क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के मंदिरों की दीवारों पर ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई गई जो प्रेम और कामुकता को दिखाती हैं? आखिर इन मूर्तियों के पीछे क्या रहस्य छिपा है? भारत के मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर अपनी अद्भुत और रहस्यमयी मूर्तियों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बहुत से लोग इन मूर्तियों को देखकर हैरान हो जाते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ऐसी आकृतियां क्यों बनाई गई। क्या यह केवल कला है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश छिपा है? आज हम इसी रहस्य को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं खजुराहो के मंदिरों की इन रहस्यमयी मूर्तियों का असली रहस्य। खजुराहो का इतिहास। खजुराहो मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर समूह है। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। उस समय चंदेल शासक कला, वास्तुकला और धर्म के बड़े संरक्षक माने जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार खजुराहो में पहले लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ कई मंदिर नष्ट हो गए और आज लगभग 25 मंदिर ही बचे हैं। फिर भी जो मंदिर आज मौजूद हैं, वे उस समय की अद्भुत कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण देते हैं। लेकिन खजुराहो के मंदिरों को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाने वाली सबसे बड़ी चीज है इनकी अद्भुत मूर्तियाँ। खजुराहो के मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत उनकी दीवारों पर बनी हजारों मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को पत्थर पर इतनी बारीकी से तराशा गया है कि उसमें भाव, गति और जीवन का एहसास होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खजुराहो की मूर्तियां केवल कामुक या प्रेम संबंधी दृश्यों को दर्शाती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी मूर्तियां कुल मूर्तियों का लगभग 10% ही है। बाकी लगभग 90% मूर्तियां उस समय के सामान्य जीवन को दर्शाती हैं, जैसे संगीत बजाते कलाकार, नृत्य करती महिलाएं, युद्ध का अभ्यास करते सैनिक, राजा की सभा, शिकार के दृश्य और दैनिक जीवन की गतिविधियां। इस प्रकार ये मूर्तियां उस समय के समाज, संस्कृति और जीवन शैली की झलक भी देती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन मूर्तियों की होती है जिसमें प्रेम और कामुकता के दृश्य दिखाई देते हैं। कामसूत्र और खजुराहो। कुछ विद्वानों का मानना है कि खजुराहो की कई मूर्तियों में प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र का प्रभाव दिखाई देता है। यह ग्रंथ प्रेम, संबंधों और दाम्पत्य जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए जाना जाता है। हालांकि खजुराहो की मूर्तियां सीधे सीधे कामसूत्र की नकल नहीं हैं, लेकिन उनमें प्रेम, सौंदर्य और मानव संबंधों को जिस तरह दर्शाया गया है वह उस समय के सांस्कृतिक विचारों से जुड़ा हुआ माना जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में प्रेम और संबंधों को जीवन का स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था और यही दृष्टिकोण इन मूर्तियों में भी दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान की दीवारों पर ऐसी मूर्तियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? खजुराहो के मंदिरों में सबसे भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और इसकी संरचना बेहद शानदार और जटिल है। मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, जो देवताओं, अप्सराओं, नर्तकियों और विभिन्न जीवन दृश्यों को दर्शाती है। इस मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी इतनी बारीक और आकर्षक है कि इसे खजुराहो की कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर इन मूर्तियों को बनाने के पीछे का क्या कारण माने जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंदिर की दीवारों पर ऐसी मूर्तियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार इसके पीछे कई सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक कारण हो सकते हैं। कुछ लोग इसे जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ इसे तांत्रिक परंपरा के प्रभाव से जोड़ते हैं। एक मान्यता यह भी है कि इन मूर्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को सांसारिक जीवन को समझकर ही आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए मंदिर की बाहरी दीवारों पर सांसारिक जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं, जबकि अंदर देवताओं की पूजा और आध्यात्मिक साधना का स्थान है। मूर्तियों के कारण। पहला कारण 4 पुरुषार्थ। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें जीवन के 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म का अर्थ है सही आचरण और कर्तव्य का पालन। अर्थ का मतलब है जीवन के लिए आवश्यक धन और संसाधन। काम का अर्थ है प्रेम, आकर्षण और जीवन की इच्छाएं। और मोक्ष का मतलब है आध्यात्मिक मुक्ति या आध्यात्मिक शांति।
खजुराहो मंदिरों की मूर्तियों में इन चारों पुरुषार्थों का संतुलन दिखाई देता है। इसका संदेश यही है कि मनुष्य का जीवन केवल तपस्या या केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन चारों पहलुओं का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। दूसरा कारण, गृहस्थ जीवन का महत्व। प्राचीन भारतीय समाज में गृहस्थ जीवन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। यह माना जाता था कि परिवार, विवाह और समाज की जिम्मेदारियां निभाना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण धर्म है। खजुराहो की कई मूर्तियों में पुरुष और महिलाओं के संबंध, प्रेम, परिवार और सामाजिक जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। इनका उद्देश्य ये बताना था कि जीवन के प्राकृतिक और मानवीय पहलुओं को स्वीकार करना भी उतना ही आवश्यक है जितना आध्यात्मिक साधना करना। इसलिए इन मूर्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि मनुष्य को संतुलित जीवन जीना चाहिए, जिसमें परिवार और समाज दोनों का सम्मान हो। तीसरा कारण, तांत्रिक परंपरा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खजुराहो के मंदिरों पर तांत्रिक परंपरा का भी प्रभाव रहा है। तंत्र दर्शन में यह माना जाता है कि मनुष्य केवल त्याग या तपस्या के माध्यम से ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के माध्यम से भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस परंपरा में योग और भोग दोनों को आत्मज्ञान का मार्ग माना गया है। इसलिए मंदिरों की बाहरी दीवारों पर सांसारिक जीवन और संबंधों के दृश्य बनाए गए, जबकि मंदिर के अंदर देवताओं की मूर्तियां और पूजा का स्थान रखा गया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि मनुष्य पहले संसार को समझता है और फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि खजुराहो की कामुक मूर्तियां मुख्य रूप से मंदिर की बाहरी दीवारों पर ही बनाई गई हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे अपने सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं को बाहर छोड़ देना चाहिए। मंदिर के अंदर का वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है, जहां मनुष्य ईश्वर की आराधना और आत्मिक शांति की खोज करता है। इस प्रकार ये मूर्तियां एक गहरा संदेश देती है कि मनुष्य को जीवन के भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठकर अंततः आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। खजुराहो के मंदिरों से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले हेमवती नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक रात जब वह तालाब में स्नान कर रही थी, तब चंद्रदेव उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। बाद में हेमवती के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रवर्मन रखा गया। माना जाता है कि वही आगे चलकर चंदेल वंश का पहला महान शासक बना। कहा जाता है कि अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो में कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनकी दीवारों पर जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली मूर्तियां बनाई गई। समय के साथ खजुराहो के मंदिर धीरे धीरे लोगों की नजरों से ओझल हो गए। आसपास के क्षेत्र में घने जंगल उग आए और मंदिर लंबे समय तक पेड़ों और झाड़ियों में ढक गए। कई सदियों तक लोग इन मंदिरों के बारे में लगभग भूल ही गए थे। इस कारण ये अद्भुत और भव्य मंदिर लंबे समय तक दुनिया की नजरों से छिपे रहे। यह भी एक कारण है कि इन मंदिरों की संरचना और मूर्तियां काफी हद तक सुरक्षित रह सकी। अक्सर लोग खजुराहो की मूर्तियों को केवल कामुक मूर्तियों के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ की लगभग 90% मूर्तियां सामान्य जीवन के दृश्य दिखाती हैं। इनमें संगीत बजाते कलाकार, नृत्य करती महिलाएं, युद्ध का अभ्यास करते सैनिक, राजा की सभा, शिकार के दृश्य और दैनिक जीवन की गतिविधियां दिखाई देती हैं। इन मूर्तियों से उस समय के समाज, संस्कृति, पहनावे और जीवन शैली की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए खजुराहो की मूर्तियां केवल कला ही नहीं, बल्कि इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की मूर्तियां मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। कलाकारों ने इन पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा है कि मूर्तियों के चेहरे के भाव, आभूषण, कपड़ों की सिलवटें और शरीर की बनावट तक स्पष्ट दिखाई देती है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे जीवंत हों। यह उस समय के कलाकारों की असाधारण प्रतिभा और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। खजुराहो मंदिर की मूर्तियां केवल कला या सजावट के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इनमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। खजुराहो की मूर्तियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को संतुलित तरीके से जीना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, प्रेम और संबंधों को समझना चाहिए और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए।
इस प्रकार ये मूर्तियां यह संदेश देती हैं कि जीवन के हर पहलू को स्वीकार करके ही मनुष्य सच्चे अर्थों में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियां केवल कामुकता या आकर्षण का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन और आध्यात्मिक सोच का गहरा संदेश देती है। ये मूर्तियां हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का संतुलन ही सच्चे और पूर्ण जीवन का मार्ग है। यही कारण है कि खजुराहो के मंदिर आज भी लोगों के लिए आश्चर्य, जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।